प्यारे बच्चों, जब आप लोग तैयार होते हैं, तैयार होकर के शीशे के सामने खड़े होते हैं और देखते हैं हम कैसे लग रहे हैं। मुस्कुराते हो तो शीशे में मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है। बिल्कुल सही। इस जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें दिखेगा। अगर हम गुस्सा दिखाएंगे तो शीशे में गुस्से वाला, क्रोध वाला चेहरा ही नजर आएगा। हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं हमें वैसा ही व्यवहार मिलेगा। नमस्ते, अगर मैं आपको हाथ जोड़कर नमस्ते करूंगी तो आप लोग भी मुझे हाथ जोड़कर ही नमस्ते करेंगे। बिल्कुल सही। इसी से संबंधित हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 में आप भले तो जग भला नामक कहानी है, जिसके लेखक श्री मन नारायण जी हैं। लेखक ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि हमें सिर्फ अपने विचारों का सम्मान नहीं करना चाहिए, अपितु हमें सबके विचारों का सम्मान आदर करना चाहिए। हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार हो। सबसे पहले एक वो कुत्ते का उदाहरण लेते हैं। कुत्ता एक महल में घुस जाता है और महल में जाते ही भौंकने लगता है। चारों ओर शीशे लगे होते हैं तो उसको अपने भौंकने की आवाज सुनाई देती है, भौंकने वाला ही चेहरा दिखता है। ठीक उसी समय एक कुत्ता और घुस जाता है और वो दुम हिलाता है प्यार से। चारों ओर शीशे में दुम हिलाने का चित्र दिखाई पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही मिलेगा। एक और उदाहरण लेते हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति जी का। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, उनसे किसी ने पूछा बड़े प्यार से, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? थोड़ा शांत रहे, बोले, मैं कभी भी किसी की नुक्ताचीनी करके किसी का दिल नहीं दुखाता। यही मेरी सफलता का रहस्य है। मैं अपने अवगुणों को देखता हूँ, दूसरों के नहीं। मैं कभी किसी में कमी नहीं निकालता हूँ, ना किसी का दिल दुखाता हूँ। यही मेरी सफलता है। इंसान को कभी भी किसी की कमी नहीं ढूंढनी चाहिए, अपितु उसमें अच्छे गुणों का क्या है उसे देखना चाहिए। अच्छे गुण कौन कौन से हैं। इसके बाद कभी एक उदाहरण लेते हैं ईसा जी का। उन्होंने कहा, दूसरों की आंखों का तिनका तो सब देखते हैं, पर अपनी आंखों का सहती कोई नहीं। इसका मतलब यह है कि स्वयं जो सीख देते हैं उन पे स्वयं चलना नहीं आता है। आदर्श की बातें सभी करते हैं, उन आदर्शों पे स्वयं चलना बहुत कठिन है। अगर हम यही करें कि हम किसी पे सीख ना दें बल्कि स्वयं सीखें तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद उदाहरण एक देते हैं सरदार पृथ्वी सिंह जी का। पृथ्वी सिंह जो हिंसावादी थे, वो हिंसा छोड़ देते हैं बापूजी के कहने से, महात्मा गांधी जी के कहने से। महात्मा गांधी जी प्रेम और सहानुभूति की प्रतिमूर्ति हैं। सरदार पृथ्वी सिंह जी ने बापू से कहा कि मैंने हिंसा छोड़ दी है, अब मैं अहिंसा का मार्ग अपना लिया हूँ। बापू जी बड़े खुश होकर बोले, अरे बहुत अच्छी बात है, आप मेरे सेवाग्राम आश्रम आइए, वहां आकर रहिए, फिर मैं समझूंगा कि आपने हिंसा छोड़ दी है। मेरा आश्रम एक प्रयोगशाला है, यहाँ पर मैं सीमेंट की तरह काम करता हूँ। विभिन्न प्रकार के विचारों के व्यक्ति आते हैं, सबको मैं अहिंसावादी बना देता हूँ। पृथ्वी सिंह मुस्कुराए और समझ गए। इसी तरह से एक उदाहरण देते हैं इमर्सन का, जो अमेरिका के लेखक हैं। उन्हें गाय बछड़े पालने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने गायों के लिए एक घर बना रखा था, उसमें बांध रखी थी गाय और बछड़े। एक दिन बारिश होती है तो उसमें पानी भरने लगता है। गाय तो भाग करके आ जाती है अंदर, लेकिन बछड़ा नहीं आता है क्योंकि उसकी माँ निकल जाती है। वो जाते हैं उसको लाने, लेकिन वो नहीं आ पाता, खींचते हैं, नहीं आता है। उसका बेटा भी जाता है, इमर्सन जी का बेटा भी जाता है, तब भी नहीं आता है। लेकिन वहीं से एक पास में गुजरती बूढ़ी नौकरानी थी, वो जाती है और बछड़े के मुंह में अपना अंगूठा डालती है प्यार से और सोचते कि हाँ, और सहलाती है और धीरे से उसको इमर्सन जी के पास छोड़ देती जहाँ सारी गाय थी। तो इससे स्पष्ट है, जो कार्य जो व्यक्ति करता है वही कर सकता है, दूसरा नहीं। इमर्सन जी बहुत अच्छी कविताएं लिखते होंगे, पर गाय बछड़े नहीं पा सकते, उसको तो बूढ़ी नौकरानी ही पालेगी। अंत में लेखक ने सुकरात जी का एक उदाहरण दिया कि बहुत अच्छी बात, जो मनुष्य मूर्ख है और कहे
कि मैं मूर्ख हूँ वो मूर्ख नहीं है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। और जिसे ये पता नहीं मूर्ख हूँ वो ही सबसे बड़ा मूर्ख है। ये सुकरात जी के शब्द हैं।